चौहान मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन घंटी को क्लिक करना ना भूलें। मैं लेकर आऊँगा आपके लिए नए नए वीडियो मैथमेटिक्स के। चौहान मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस लेक्चर नंबर 4। देखो यहाँ पे हम डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस में हमें स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए होता है। हम स्क्वायर मैट्रिक्स हो तभी हम उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, अदरवाइज डिटरमिनेंट नहीं निकलता है। देखो अब यहाँ पे हमने एक 2x2 का मैट्रिक्स मान लिया है। देखो 2x2 में क्या है, A11, A12, A21 और A22, ये 2x2 मैट्रिसेस है। देखो डिटरमिनेंट जो है ऐसा डिनोट करते हैं हम इसको स्ट्रेट लाइन से। अब निकालना हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। देखो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे हम कि देखो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाद में माइनस का साइन और बाद में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा तुम्हारा डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। देखो अब यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, दिस A11 इंटू A22 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, A11 इंटू A22 माइनस। अब यहाँ से देखो अगर हम फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लिया तब हमें क्या देना है, माइनस देना है। अब आएंगे हम सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। देखो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, A12 इंटू A22, ये डॉट मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन है। अब इसका अगर हमने कैलकुलेशन कर लिया तो वो हो जाएगा हमारा 2x2 का डिटरमिनेंट। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेता हूँ मैं। आपने मान लिया एक मैट्रिसेस है 8, 4, 3 और 6। अब देखो इस मैट्रिसेस का मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो हमें क्या करना है, फर्स्ट इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है। कितना आएगा, 8 इंटू, देखो 8 इंटू 6। फिर बाद में हमें माइनस लेना है और बाद में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3। अगर हमने इसका कैलकुलेशन कर लिया, देखो 8 इंटू 6 कितना, 48 और माइनस इसका कितना, 12। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, 36। ये हो जाएगा तुम्हारा डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिसेस। ये हो गया तुम्हारा 2x2 का डिटरमिनेंट। देखो और एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 2। ए इक्वल टू मान लो यहाँ पे -1, -2, 4 और 3। अब इस मैट्रिसेस का हमें डिटरमिनेंट निकालना है। देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे हम, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट और फिर बाद में माइनस और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इसलिए ब्रैकेट में इंटू 3, फिर अपना माइनस रूल के हिसाब से और बाद में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो -2 है इसलिए ब्रैकेट में इंटू 4। अब इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। देखो यहाँ पे -1 इंटू 3 कितना, -3। देखो यहाँ पे माइनस और माइनस कितना, प्लस हो जाएगा ये, और 2 इंटू 4 कितना, 8। तो देखो यहाँ से -3 + 8 कितना, 5। ये हो जाएगा तुम्हारा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब आएंगे हम 3x3 मैट्रिसेस में। मान लो यहाँ पे देखो लेट हमारा ए जो है 3x3 मैट्रिसेस है। देखो यहाँ पे 3x3 मैट्रिसेस में एलिमेंट A11 होता है, A12, A13, यहाँ पे A21, A22, A23, A31, A32 और A33। देखो अब इस मैट्रिसेस का हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे देखो कि अगर हमने ये वाला तुम्हारा R1 होता है, ये वाला R2 होता है, ये वाला R3 थर्ड रो। अब देखो यहाँ पे तुम कौन सा भी रो सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, तुम आंसर तो सेम ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट प्लस होता है, सेकंड माइनस होता है, थर्ड प्लस होता है, यहाँ पे ये वाला माइनस होता है, यहाँ वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस, प्लस, माइनस और ये वाला प्लस। अगर हमने R1 सेलेक्ट कर लिया तो ये वाला रो आ जाएगा एक प्लस, माइनस और प्लस। अगर हमने R2 सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे देखो ये वाला माइनस, प्लस, माइनस से स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखो अगर R3 सेलेक्ट कर लिया तो ये वाला A3, ये वाला प्लस, माइनस, प्लस हो जाएगा। देखो अब हमें क्या करना है कि इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अगर मान लो मैंने एक R1 सेलेक्ट कर लिया, ज़्यादातर लोग R1 ही सेलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं R2 सेलेक्ट करने से या R3 सेलेक्ट करने से आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता, आंसर सेम ही आता है। तो देखो यहाँ पे R1 सेलेक्ट कर लिया हमने। अब R1 सेलेक्ट कर लिया, देखो यहाँ से प्लस होता है फर्स्ट वाला, तो देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, अब क्या करना है हमें कि अब देखो ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा
A11 और वो वाला प्लस है तो देखो यहाँ पे प्लस। अब यहाँ से ब्रैकेट। अब क्या करना है हमें कि ये वाला फर्स्ट रो डिलीट करना है। देखो फर्स्ट रो डिलीट कर लिया और फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। देखो यहाँ पे ये वाला फर्स्ट रो तुम्हारा डिलीट हो गया और ये वाला फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया। बचा कितना पार्ट, ये वाला पार्ट बचा है। अब इसका क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ से देखो ये वाला बचा कितना पार्ट, A22, A23, फिर बाद में A32 और A33, इसका डिटर्मिनेंट। बाद में देखो यहाँ पे ये वाला प्लस था, अब क्या होगा हमारा माइनस होगा। A12 उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखो यहाँ पे आप A12 फर्स्ट रो डिलीट करना है और सेकंड कॉलम डिलीट करना है। देखो फर्स्ट रो तो हमारा ए वाला है और सेकंड कॉलम देखो यहाँ पे ए वाला सेकंड कॉलम है। अब जो भी बचा होगा उसका क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो बचा कौन सा है, A21, A23, देखो यहाँ पे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहाँ से A31 और A32। फिर बाद में देखो यहाँ पे ये वाला प्लस माइनस, आप क्या हो जाएगा मेरा प्लस A13। अब इसका क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखो यहाँ से डिटर्मिनेंट आप फर्स्ट डिलीट करना है और सेकंड थर्ड कॉलम डिलीट करना है। मतलब देखो यहाँ पे ये वाला डिलीट हो जाएगा तुम्हारा और ये वाला डिलीट हो जाएगा। जो भी बचा है उसका क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट। तो अब देखो यहाँ पे बचा कितना हमारा, ये वाला, ये वाला, तो यहाँ से A21 और A22 और यहाँ से देखो A31 और A32। अब देखो हमें यहाँ से इसका क्या करना है, अब हमें पता है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस, फिर बाद में ये वाला और इसका कैलकुलेशन, ये टोटल इसका डिटरमिनेंट निकाल के कैलकुलेशन करेंगे, वो हो जाएगा हमारा 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। देखो अब यहाँ से हम एग्जाम्पल से आते देखते हैं कि डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आप एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे देखो इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, और देखो एक कितना है 3x3 मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिसेस है, इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट हो जाएगा। देखो अब यहाँ से हमें इसको मान लिया, फर्स्ट सॉल्व करना हमें ए मान लिया। यहाँ पे देखो इसका क्या निकालना है, ये वाला हमें डिटरमिनेंट दे रखा है, इसको मान लिया ए। ये वाला देखो 3 0 2 4 2 0 3 1 7। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। देखो यहाँ पे ये वाला R1 है, ये वाला R2 है और ये वाला R3 है। तो देखो यहाँ पे हम फर्स्ट R1 सेलेक्ट करके आंसर निकालेंगे। अब ये वाला देखो यहाँ पे ये प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, ये वाला प्लस होता है। फिर बाद में ये वाला माइनस होता है, ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ये याद रखना है। देखो यहाँ से प्लस से स्टार्ट होगा, फिर बाद में माइनस प्लस अल्टरनेट हो जाएगा। देखो हम फर्स्ट R1 सेलेक्ट कर लिया, तो देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू, देखो यहाँ से ये वाला फर्स्ट 3 यहाँ से ब्रैकेट में। अब देखो जो भी बचा है, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये वाला रो चला जाएगा, ये वाला कॉलम चला जाएगा। बचा कितना, देखो यहाँ पे बचा कितना 2 0 1 7। ये हमने जो अभी दिया है वो साइन के लिए, आपको समझने के लिए। लेकिन अब देखो ये वाला हो गया फर्स्ट, फिर बाद में देखो यहाँ पे माइनस। अब क्या करना है हमें कि देखो ये वाला रो चला जाएगा और ये वाला कॉलम चला जाएगा। बचा कितना 4 0 3 7। तो यहाँ से ये जाएगा 0 और जिसका जो बचा है उसका डिटरमिनेंट 4 0 3 7। फिर बाद में देखो यहाँ पे हमने +3 ले लिया था, अब -0 और अब यहाँ से लेना हमें +2। अब देखो यहाँ से कौन सा डिलीट करना है हमें, देखो ये वाला कॉलम चला जाएगा और ये वाला रो चला जाएगा। जो भी बचेगा वो होगा तुम्हारा, उसका निकालना है हमें डिटरमिनेंट। आपको कितना बचा 4 2 3 1। अब देखो इसका कैलकुलेशन करना है हमें। देखो यहाँ पे ये 3 इंटू, अब इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं। देखो यहाँ से 2x2 का डिटरमिनेंट अभी देखा हमने क्या होता है इसका। देखो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो 2 इंटू कितना 7, फिर बाद में माइनस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर -0। अब यहाँ से भी इसका दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको ब्रैकेट में कितना 4 इंटू 7 माइनस, फिर बाद में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर बाद में 2 इंटू, अब देखो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 4 इंटू 1 कितना 4 माइनस 3 इंटू 2 कितना 6। अब इसका हमें कैलकुलेशन करना है। देखो यहाँ से 3 इंटू,
ये 2 इंटू 7 कितना 14 माइनस 1 इंटू 0 0, फिर माइनस यहाँ से 0 इंटू 4 इंटू 7 28 माइनस 0, फिर बाद में 2 इंटू देखो 4 में से -6 चला जाएगा -2 बचा। अब देखो यहाँ से 14 माइनस 0 0 14 हो जाएगा, तो 14 इंटू 3 कितना 42 माइनस। अब देखो 0 से अगर इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर बाद में देखो यहाँ से 2 प्लस है और ये -2 मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका आंसर आ जाएगा -4। तो यहाँ से देखो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया हमारा 42 में से -4 चला गया, कितना बचा 38। ये वाला हो जाएगा तुम्हारा डिटर्मिनेंट। देखो अब हमने R1 सेलेक्ट करके आंसर 38 निकाला है। अगर आपने R2 सेलेक्ट करके भी आपको आंसर कितना निकालना है 38 निकालना है। देखो अब हमें R2 सेलेक्ट करते यहाँ पे, तो उसका भी डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए सेम ही आना चाहिए। देखो मान लो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस से स्टार्ट कर, ये प्लस था माइनस था और प्लस, अब यहाँ से माइनस से स्टार्ट, तो ये वाला हो जाएगा -4। देखो यहाँ पे +4 था लेकिन हमारे रूल के हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो जो भी बचा है अब क्या करना है हमें, देखो यह वाला 4 है तो ये वाला, अब देखो ये वाला रो कॉलम चला जाएगा पूरा और ये वाला रो चला जाएगा, बचा जो भी बचा होगा वो हो जाएगा हमारा डिटरमिनेंट। तो देखो यहाँ पे बचा कितना हमारा 0 2 1 और यहाँ पे 7। अब ये माइनस था, देखो अब यहाँ से +2 आ जाएगा, देखो यहाँ पे +2। अब जो भी बचा है वहाँ पे उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखो बचा कितना है, यहाँ पे 2 चला गया, देखो अब यहाँ पे ये वाला ब्रेक कर देना है और ये वाला ब्रेक कर देना है, ये वाला। तो ये देखो ये वाला बचा, ये वाला बचा और ये वाला। तो यहाँ से क्या क्या बचा 3 2 3 और 7 बचा। फिर बाद में देखो यहाँ वाला माइनस था, ये प्लस था, अब क्या आ जाएगा माइनस, देखो यहाँ पे -0। अब उसका भी हमें क्या निकालना है डिटरमिनेंट। देखो यहाँ पे अगर 0 मल्टीप्लाई होते टोटल आंसर 0 ही होगा, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 0 है तो ये वाला पार्ट चला जाएगा और ये वाला पार्ट चला जाएगा, बचा कितना 3 0 3 +1। अब इसका हमें क्या करना है कैलकुलेशन करना है, देखो -4। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला -4, अब यहाँ से डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 इंटू 7 माइनस, यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1, फिर बाद में +2, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो 3 इंटू 7 माइनस, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 2, फिर बाद में 0 इंटू यहाँ से देखो 3 इंटू 1 3 माइनस 3 इंटू 0 0। अब इसका कैलकुलेशन करना है -4, 0 इंटू 7 कितना 0 -2 प्लस 2 इंटू देखो 3 इंटू 7 कितना 21 माइनस 3 इंटू 2 कितना 6, और यहाँ से देखो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटली 0 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ से -4, देखो 0 -2 -4 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस कितना आ जाएगा 8, क्यों माइनस और माइनस क्या होता है प्लस। फिर बाद में +2 इंटू 21 में से 6 चलेगा, कितना बचा 15। तो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, 8 + 2 इंटू 15 कितना 30, तो यहाँ से 30 + 8 कितना 8। देखो यहाँ से भी डिटरमिनेंट कितना आ गया 38। मतलब देखो यहाँ पे तुम R1 सेलेक्ट कर सकते हो, R2 सेलेक्ट कर सकते हो, R3 सेलेक्ट कर सकते हो, आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा सेम ही आ जाएगा। देखो यहाँ से हमने फर्स्ट R1 सेलेक्ट करके, लेकिन हम जो भी रो सेलेक्ट करेंगे उसका हमें साइन देना है। अब देखो हमें यहाँ अगर हम R3 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हमारा +3 आ जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें यहाँ से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्या तो हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है 4 2 5 1 6 7 3 8 9। अब देखो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखो अब डिटरमिनेंट क्या करेंगे हम फर्स्ट, अब वहाँ पे हमने क्या लिया था R1 लिया था, R2 लिया था। देखो हम ये R3 सेलेक्ट करके आंसर निकालते हैं। यहाँ पे R1 ज़्यादातर लोग R1 करते हैं तो हम भी यहाँ पे R1 करेंगे, तुम R2 और R3 करके चेक कर लेना। अब देखो यहाँ पे शायद यहाँ पे हम R3 चेक करते हैं क्योंकि हमने R1 और R2 वहाँ पे पढ़ा दिया है।
अब देखो यहाँ पे हमें पता है ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यह वाला अब यहाँ से प्लस से स्टार्ट होगा। देखो अब हमें R3 सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे 3, देखो अब 3 सेलेक्ट कर लिया है तो देखो अब 3 वाला जो भी है उसका कॉलम चला जाएगा और इसका रो चला जाएगा। जो भी बचा उसका क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 2 5 6 7 और डिटर्मिनेंट। फिर बाद में देखो ये वाला प्लस था, अभी आगे वाला क्या जाएगा -8। फिर बाद में जो भी बचा है उसका डिटर्मिनेंट। देखो अब हमने 8 लिया है, 8 वाला कॉलम चला जाएगा और उसका रो चला जाएगा। तो बचा कितना हमारा 4 5 1 7। फिर बाद में देखो ये प्लस था, ये वाला माइनस, अब क्या जाएगा +9 इंटू। देखो अब ये वाला 9 मतलब ये वाला कॉलम चला जाएगा, ये वाला रो चला जाएगा। बचा कितना 4 2 1 6। तो यहाँ से 4 2 1 6। देखो अब यहाँ से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे 3 इंटू। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कितना यहाँ पे देखो इसको ब्रैकेट में 2 इंटू 7 कितना 14 माइनस 6 इंटू 5 कितना 30 माइनस 8। 4 इंटू 7 कितना 28 माइनस 1 इंटू 5 कितना 5 प्लस 9 इंटू यहाँ से 4 इंटू 6 कितना 24 माइनस 2। अब इसका हम कैलकुलेशन निकालेंगे 3 इंटू। देखो 30 में से 14 चला गया, बचा कितना -60 माइनस 8। 28 में से 5 चला गया, बचा कितना 23 प्लस यहाँ से 9 इंटू। देखो 24 में से 2 चला गया, कितना 22। अब देखो यहाँ से इसका कैलकुलेशन करेंगे 16 इंटू 3 कितना -48 माइनस। देखो अब इसका कैलकुलेशन 8 इंटू 3 कितना 8 इंटू 3 4 और यहाँ से 8 इंटू 2 मतलब 184 प्लस कितना 9 इंटू 2 8 और 9 इंटू 2 8 8 और कितना 18 और यहाँ से 90। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखो यहाँ पे ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, फर्स्ट हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और बड़ी वाली साइन का हम साइन लिखेंगे। देखो यहाँ से 8 + 4 कितना 12 और 4 + 8 कितना 12 और वो वाला एक 13 और ये वाला कितना 2 माइनस और प्लस 198। अब हम इसका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। देखो यहाँ से 2 - 8 कितना 12 - 8 तो 4 यहाँ से और ये वाला 13 3 और यहाँ से ये वाला 1 तो कितना बचा हमारा यहाँ पे 132 सॉरी 130 ये वाला 134 सॉरी -34। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे ये 2x2 मैट्रिसेस का हमें डिटरमिनेंट निकालना है। देखो यहाँ पे cos x sin x माइनस साइन एक्स cos x इसका डिटरमिनेंट निकालना है। देखो यहाँ पे अब इसका डिटरमिनेंट कैसे करेंगे हम 2x2 का हमें पता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देखो cos इंटू cos क्या हो जाएगा हमें भी यहाँ पे cos स्क्वायर x। अब हम माइनस देंगे रूल के हिसाब से। अब देखो माइनस साइन x इंटू साइन एक्स कितना माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से देखो cos स्क्वायर x, यहाँ से माइनस इंटू माइनस कितना प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हमें पता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है हमारा 1। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा हमारा 1।